Hi students, this is Rajesh Jimnani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jimnani. So आज हम बात करेंगे कि हाउ टू ओपन कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हमें कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला हुआ है तो हम उसको कैसे ओपन करेंगे, आज हम वो सीखेंगे। चलें आए, बी स्टे विथ मी। देखें, अगर हमारे पास कोई भी अल्केन है, से 1 2 3 4, इट्स अ ब्यूटेन। अल्केन में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट कार्बन है टर्मिनल कार्बन और ये जो लास्ट वाला टर्मिनल कार्बन है, इन पे 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। 3 हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम्स। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो एक वैलेंसी इस कार्बन से, इस इंटीरियर कार्बन से बना वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, और 3 जो हैं वो हाइड्रोजन से। फॉर द सेम रीज़न ये जो फर्स्ट कार्बन है ये भी एक वैलेंसी अपनी जो है इससे, इस कार्बन से सेटिस्फाई करेगा और 3 हाइड्रोजन से। अच्छा, इन बिटवीन जो कार्बन होते हैं वो उनके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। एक कार्बन अपनी वैलेंसी जो है राइट वाले कार्बन से और दूसरा लेफ्ट वाले कार्बन से सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स, I want to say that first carbon in an alkane has 3 hydrogen atoms, while last terminal carbon has 3 hydrogen atoms. In between, whatever be the number of carbon atoms, they will have only 2 hydrogen atoms. उनके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन होंगे, यानी पहले पे 3, आखिरी पे 3, बीच में कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे। अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिखाई देता है जिसमें कार्बन की चेन में जो बीच वाला कंपाउंड कार्बन है उसके पास 2 से कम हाइड्रोजन है, से यहाँ पे 2 हैं तो 2 से कम है। फॉर एग्जांपल इसके पास 2 हैं, इसके पास 3 है, नॉर्मल है, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इसके पास 3 है, 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 है, नॉर्मल। नाउ लुक एट दिस कार्बन, दिस हैज ओनली 1 हाइड्रोजन एंड अनदर ग्रुप। सो अगर कार्बन के पास इंस्टेड ऑफ 2 कार्बन एक हाइड्रोजन होगा, इंस्टेड ऑफ 2 हाइड्रोजन्स एक हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब ये होगा कि उस कार्बन एटम पर जिसके पास एक हाइड्रोजन कम है उस पर साइड चेन लगी होगी। सो इस पे यहाँ पे हम देखें कि ये जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है साइड चेन में। सो अगर आपकी ये जो मेन चेन है इसके बीच में हाइड्रोजन के पास कार्बन के पास एक हाइड्रोजन कम है तो एक ब्रांच होगी। अगर 2 हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे देखें कि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे जो कि नहीं है, दूसरा यहाँ होना चाहिए था जो कि नहीं है। जब कार्बन की चेन में ऐसा कार्बन जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसके पास उस कार्बन पर 2 ब्रांचेस होंगी। सो इस तरह से हम जो है किसी भी कंडेंस फार्मूला को जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलें आए प्रैक्टिस के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 CH CH3। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें ये जो कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इट्स नॉर्मल। फर्स्ट कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन, लास्ट कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन, इट्स नॉर्मल। सो लुक एट दिस कार्बन, it has 1 hydrogen atom, it has 2 hydrogen atoms, so it's normal, but it has 1 hydrogen less, so this methyl group should be here। so इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसको जब ओपन करेंगे तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को फर्दर ओपन करेंगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इधर आना चाहिए। रिमेंबर वन थिंग कि देखें बीच में जितने भी कार्बन होंगे उसके पास 2 ही हाइड्रोजन हो सकते हैं, तीसरा नहीं हो सकता। तीसरा आने से क्या होगा कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 5 हो जाएगी, 1 2 3 4 5, एंड वी नो दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट, उसकी वैलेंसी 4 है। सो ये जो तीसरा हाइड्रोजन है ये कभी भी मिड ऑफ द चेन में नहीं हो सकता, ये साइड चेन में हो सकता है, ये टर्मिनल पोजीशन पे यानी फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे हो सकता है, पर CH3 ग्रुप आपको कभी भी
मिड ऑफ द चेन के दरमियान में नहीं दिखाई देगा। सो जहाँ पे भी आपको CH3 ग्रुप दिखाई दे, इट मीन्स कि वो साइड चेन होगा। अब किस कार्बन पे होगा, पॉइंट इज दैट कि वो किस कार्बन पे होगा, वो उस कार्बन पे होगा जिसके पास एक हाइड्रोजन कम होगा। देखिए नॉर्मली इस चेन में जितने भी बीच वाले कार्बन हैं उनके पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन कम है, तो ये जो CH3 ग्रुप है जो कि मिड ऑफ द चेन में नहीं हो सकता, इसको हम ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में लिखेंगे, हम इसको जो है उस कार्बन पे अटैच करेंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। फॉर द सेम रीजन इफ वी हैव दिस कंपाउंड CH3 CH2 4 times CH3, नाउ अगर हम कंपेयर करें तो इससे पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, दे आर, आखिरी के पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, दे आर, नाउ बीच वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, दे आर। सो इसको जस्ट हमने कुछ नहीं करना, ये जो CH2 ग्रुप है इसको हमने पैरेंथेसिस में रखा है, यानी ये जो 4 लगा हुआ है इसको हम जस्ट ओपन करेंगे, ठीक है। सो ओपन करेंगे तो इसकी जो ओपन स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी, CH3 CH2 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 CH3। अब देखें कि हमने जस्ट इस ब्रैकेट को ख़त्म किया और ये जो 4 है इसको ख़त्म किया कि ये 4 टाइम था, CH2 CH2 CH2। सो ये टर्मिनल पर है, ये भी टर्मिनल पर है, बीच में कोई भी CH3 नहीं है, सारे CH2 हैं। सो CH2 इज अलोड इन द चेन, सो देयर इज नो साइड चेन। हमने जस्ट इसको ऐसे ओपन करना था, ठीक है। सो हमने किया। अगर हमारे पास इस तरह का एग्जाम्पल है कोई CH3 2 CH CH2 3 CH3। अब ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होगा, हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि ये फर्स्ट कार्बन है पर यहाँ पे 2 कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये इसमें जो है आपका 3rd 4th और 5th कार्बन है और ये 6th कार्बन है। देखिए टर्मिनल कार्बन है, ये CH3 है, ये हो सकता है, दैट इज ये जो है आपका CH है, CH है, इसका मतलब ये है कि इसके पास एक हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे एक ब्रांच होनी चाहिए। ये जो CH3 2 मरतबा लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम इसकी ब्रैकेट खत्म करेंगे और इस CH3 ग्रुप को एक को जो है हम इधर साइड चेन पे लाएंगे। सो ये इस तरह से होगा कि ये जो CH3 2 टाइम्स था ब्रैकेट के अंदर, हम इधर लिखेंगे CH3 CH। अब ये जो दूसरा वाला इस पे चेन लगेगी CH3, और ये जो CH2 है ये कोई ब्रांच नहीं है, ये 3 टाइम्स हम लिखेंगे CH2 CH2 CH3। सो इस तरह से हम इस कंपाउंड को ओपन करेंगे। हमने क्या किया कि ये जो 2 था, इट मीन्स कि ये जो मिथाइल ग्रुप थे ये ट्वाइस थे। सो एक तो इधर फर्स्ट टर्मिनल पोजीशन पे आएगा, दूसरा जो है वो चेन के अंदर आना चाहिए, पर CH3 चेन के अंदर तो नहीं आ सकता। सो फिर वो साइड चेन होगा। साइड चेन किस कार्बन पर होगा, उस कार्बन पर होगा जिसके पास एक हाइड्रोजन कम हो, और वो हाइड्रोजन किसके पास कम था, इस कार्बन के पास। इस तरह से ब्रांच जो आपकी लगेगी वो इस कार्बन पे लगेगी। तो इस तरह से ये कार्बन जो ये कंपाउंड आपका इस तरह से ओपन होगा। सिमिलरली चलिए कुछ थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ ये एग्जांपल है ना, CH3 CH CH3 CH CH3 2। अब आप इसको कैसे ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे पहली बात ये CH3 है, ये जो CH3 है ये चेन में नहीं होना चाहिए, और ये मिड कार्बन है, CH3 चेन में नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो फिर कहाँ होगा, फिर साइड चेन में होगा, जाहिर है, ठीक है। अगर साइड चेन में होगा तो कहाँ होना चाहिए, फाइंड दैट कार्बन विच हैज़ 1 लेस हाइड्रोजन एटम। होना क्या चाहिए कि ये जो दरमियान वाला कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, पर देयर इज 1 हाइड्रोजन, सो दिस साइड चेन शुड बी हियर। सो वन ऑफ द मिथाइल ग्रुप विल बी अटैच्ड हियर। लुक एट दिस पोजीशन। नाउ देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं और ये मिडिल कार्बन है, इसके पास
एक हाइड्रोजन कम है तो इसमें से एक मिथाइल ग्रुप इस पे शिफ्ट होगा। सो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, CH3 CH, ये जो आपकी साइड चेन है इस, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन कम है तो इसके ऊपर लगेगी CH3 CH। अब यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, एक इस पे अटैच होगा CH3 और ये CH3। इस तरह से ये जो दो मिथाइल ग्रुप थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपके आ गए साइड चेन में। सो इस तरह से हम जो है कंपाउंड की जो होती है साइड चेन उसको ओपन करते हैं। अगर हमारे पास ये एग्जांपल है, से अगर हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 C CH2 4 CH3। अब देखिए यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप हैं और ये कार्बन आपको गंजा दिखाई दे रहा है, देयर आर नो हाइड्रोजन एटम्स, ये बिल्कुल गंजा है, बाल नहीं है इसके। सो इस पे दो ब्रांचेस होनी चाहिए, एक अप एंड एक डाउन। सो ये जो तीन मिथाइल ग्रुप हैं, एक जो मिथाइल ग्रुप है इसके नीचे लगेगा, दूसरा मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर लगेगा। अब ये जो कार्बन्स हैं ये कह रहा है कि ये 4 है, ठीक है। सो CH2 क्योंकि अलोड है और ये 4 टाइम हम लिखेंगे CH2, उसके बाद हम लगाएंगे CH3। सो इसको कैसे ओपन करेंगे, ये आपका ओपन होने के बाद होगा CH3, ये तीन मिथाइल ग्रुप है, एक यहाँ पे आ गया, एक इस कार्बन के ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। सो ये जो तीन मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन 1 2 3 और 1 कार्बन, ये पूरे हो गए। अब इसको आप ओपन कैसे करेंगे कि ये 4 टाइम्स आप लिखेंगे CH2 CH3। कुछ बिगनर्स इस तरह से गलती करते हैं कि इसको इस तरह से कर जाते हैं कि CH3 उसके बाद CH2 लिख के CH2 फिर CH3, इस तरह से कर लेते हैं। सो ये जो है वो बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि आखिरी जो टर्मिनल कार्बन होगा उसके पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि CH2 अलोड है, ये चेन में होगा, ये साइड में नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी CH3 दिखाई दे रहा है तो वो या तो फर्स्ट कार्बन पे होगा या लास्ट पे होगा, उसके अलावा कहीं भी आपको CH3 दिखाई दे रहा है अगर एक से ज़्यादा है तो वो साइड चेन में होगा। अब साइड चेन में कहाँ पे होगा, मैंने आपको अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि साइड चेन में उस जगह पे होगा जिस जगह कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन की जगह 1 हाइड्रोजन होगा। अगर 1 हाइड्रोजन कम होगा, 1 हाइड्रोजन है 2 की जगह पे, तो 1 ब्रांच होगी। अगर कार्बन के पास बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है, 2 होने चाहिए थे पर दोनों हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 ब्रांचेस होंगी। सो इस तरह से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने देखा कि इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन नहीं थे तो इसमें 2 ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांच एक ये ब्रांच। और ये दोनों मिथाइल कहाँ से है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ था। सो ये CH2 अलोड है तो ये पूरे 4 हमने लिखे 1 2 3 4, ये चेन में आएगा, ये टर्मिनल CH3 होगा, ये इस तरह से होगा। सो इस तरह से चले एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। एक एग्जांपल और ये है कि CH3 2 CH CH2 3 CH CH3 2। अगेन देखें, so these are the terminal carbon atoms, this is a terminal। और ये जो सेकंड कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन कम है, इसके पास एक हाइड्रोजन कम है। सो 2 ब्रांचेस होनी चाहिए इस कंपाउंड में, एक यहाँ पे ब्रांच लगेगी, दूसरी जो है आपकी यहाँ पे ब्रांच लगेगी। CH2 अलोड होता है तो आपने 3 टाइम्स CH2 लिखना है, बाकी इसको टच नहीं करना। यहाँ पे जो ये मिथाइल ग्रुप 2 हैं, आप क्या करेंगे कि एक जो है मेन चेन का पार्ट होगा, दूसरा साइड चेन में लगेगा इस कार्बन के ऊपर CH3, उसके बाद हम CH2 3 टाइम्स लिखेंगे, उसके बाद CH, उसके बाद CH3 और ये आपका CH3, इस तरह से होगा। सो
इसी तरह से हमने जो है वो इन चीज़ों को डील करना है। सो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए हमारे पास इस तरह से है CH3 CH CH3 C CH3 2 CH3। अब इसको आप कैसे ओपन करेंगे? देखें ये सिचुएशन इज दैट दिस इज अ टर्मिनल कार्बन, दिस कार्बन हैज वन लेस एंड CH3 कैन नॉट बी इन द चेन, ये चेन में नहीं हो सकता, तो ये साइड चेन में होना चाहिए। अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि ये यहाँ हो या यहाँ हो। चलिए पहले हम इसको इसी पे प्लेस करके देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे जाते हैं। कार्बन के पास जो है 2 हाइड्रोजन कम हैं और CH3 जो है वो चेन में नहीं आ सकता, ये साइड चेन होगा। अब ये कार्बन अवेलेबल है और इन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगेंगे, एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा, और इस तरह से ये आपका टर्मिनल पोजीशन पे ही रहेगा। सो इसकी जो स्ट्रक्चर, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होना चाहिए CH3 CH, इस पे ये वाला ब्रांच लगेगा CH3, उसके बाद ये कार्बन, इसके ऊपर 2 ब्रांचेज हैं CH3 CH3 CH3। सो इस तरह से ये कंपाउंड जो है इस तरह से ओपन होगा। आए एक और एग्जांपल करते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है CH3 CH2 4 C2H5, सो हमने क्या करना है कि इसको ओपन करना है। ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है। इसको कैसे ओपन करेंगे? ये आपका CH3 एज इट इज रहेगा, CH2 4 टाइम हम लिखेंगे 1 2 3 and 4। नाउ वी विल ओपन दिस इज इक्वल टू C2H5। अब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं CH3 CH2। नाउ दिस इज रॉन्ग। As I told you before, CH3 is not allowed in mid of the chain। ये यहाँ पर नहीं हो सकता, ये टर्मिनल पोजीशन पे होना चाहिए। सो करेक्ट जो आपकी इक्वेशन, ये जो होना चाहिए इसका सॉल्यूशन वो ये हो कि CH2 in CH3 यहाँ पे होना चाहिए। सो दिस इफ यू अटैच लाइक दिस वन CH3 CH2, दिस इज रॉन्ग। इफ यू अटैच लाइक दिस वन, दिस इज राइट। सो इन दिस वे अगर आपके पास ये है CH3 C3H7 CH2 CH3। सो इसको आप कैसे करेंगे? आप सेम वे में आप इसको ब्रेक करेंगे। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। आप इस तरह से कर सकते हो कि CH3 CH, मैं नीचे लिखता हूँ इसको, CH2 CH3 CH2 CH3। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सही है, इस तरह से। बाकी 2 कार्बन है आपके CH2 CH3। अगर आप इस तरह से करते हैं इसको, ये करेक्ट है, ठीक है। अगर आप इस तरह से करते हैं कि CH3 उसके बाद CH, उसके बाद आप लिखते हैं CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH2 CH3, so it is exactly like this one, so this is wrong। We cannot put CH3 in mid of the chain, it should be in the terminal position। ये terminal position पे होना चाहिए। In this way we deal these problems, so stay with me। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ये सीखते हैं कि किस तरह से एक, अगर हमारे पास स्केलेटल फार्मूला मिला हुआ है तो उसको हम मॉलिक्यूलर या स्ट्रक्चरल फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करें।